नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं जीत टाइम्स। अभी सोशल मीडिया पे एक ऐसा प्रकरण चल रहा है जिससे आप सभी जिससे दो चार हुए होंगे, रूबरू हुए होंगे, और आपने देखा कि ओझा डायग्नोस्टिक जो कि रोडवेज पर स्थित है, इनके संचालक के ऊपर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि ये जो रिपोर्ट देते हैं उस पर हस्ताक्षर नहीं होते। ये पूरा प्रकरण आज हम लेकर आपके सामने आए हैं और जानेंगे इसका सच क्या है, साथ ही साथ ऐसा जो विषय है ये क्यों उत्पन्न हुआ। तो बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पर। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो नाम है डायग्नोस्टिक जो फील्ड में बस्ती में बहुत बड़ा नाम है, जैसा कि सभी जानते हैं। दूर दूर से लोग आपके यहाँ आते हैं कि डायग्नोस सही तरीके से हो जाए। ऐसा डायग्नोस हुआ कि उस पर साइन नहीं हुआ, ये कैसे संभव हुआ? जी, इस इंसिडेंस को बताता हूँ। उसमें कोई एक पेशेंट आए जो अपना अल्ट्रासाउंड कराए और उनके साथ कोई एक और महोदय थे जो भी आर्गूमेंट किए नीचे रिसेप्शन पे, वो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। फिर जब उनका अल्ट्रासाउंड हो गया तो पेशेंट जैसे कंप्लीट हुआ अल्ट्रासाउंड, पेशेंट बाहर निकला, रिपोर्ट कंप्लीट हुई, उसके बाद तुरंत वो लेके चले गए जो उनके साथ दूसरे व्यक्ति थे। जी। हमारा एम्प्लॉय बोला कि रुकिए साइन नहीं हुआ है, तो कहीं कोई बात नहीं, हमारे डॉक्टर साहब उठ जाएंगे, आप दे दीजिए रिपोर्ट और साइन हो जाएगा। फिर वो लेके चले गए। कुछ टाइम बाद हमें लगभग शाम तक पता चला कहीं सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया हुआ है कि इस पे साइन नहीं है। अच्छा। जब रिपोर्ट लेके आप चले जाएंगे तो साइन कैसे हो पाएगी? नहीं, सेम डे का रिपोर्ट था। सेम डे। अच्छा। सेम डे डाले। अल्ट्रासाउंड होने के कुछ ही 1-2 घंटे बाद वो पोस्ट आ गई है, उसका सब एविडेंस है। तुरंत लेके चले गए, तुरंत पोस्ट डाल दिए। अच्छा। ठीक है। अब साइन सोशल मीडिया पे तो होगा नहीं, आपको साइन कराना है। मैं वहाँ बैठा हूँ, आप रिपोर्ट भेज दीजिए, रिपोर्ट लेके आ जाइए, साइन हो जाएगा। जब मैं ही अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, मैं ही रेडियोलॉजिस्ट हूँ, मैं ही रिपोर्ट रेडी करा रहा हूँ, तो मुझे साइन करने में कोई दिक्कत क्यों होगी? दूसरी चीज़, किसी भी बात के पीछे कोई कॉज होना चाहिए। मैं साइन क्यों नहीं करूँगा, इसका कोई कॉज होना चाहिए कि क्यों नहीं करूँगा। अब उसके बारे में बता देता हूँ। मैं रेडियोलॉजिस्ट हूँ, हमने MBBS कानपुर मेडिकल कॉलेज के JSVM से किया हुआ है, हमने PG KGMC से किया हुआ है, हमने SRC KGMC से किया हुआ है रेडियो में, हमने SRC इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया हुआ है, हमने SRC MRA मेडिकल कॉलेज अम्बेडकर नगर से किया हुआ है, हमने SRC 1 महीने की बस्ती मेडिकल कॉलेज में किया हुआ है। इसी क्षेत्र में मेरी स्पेशलिटी है, इसी का मैं डॉक्टर हूँ। मेरे नाम से PCPNDT लाइसेंस है। और एक और नॉर्म कंडीशन होता है जिसके नाम से PCPNDT लाइसेंस हो, उसकी फ़ोटो भी डिस्प्ले होनी चाहिए, जो बस्ती में या कहीं भी नहीं होती होगी। अच्छा। ज़्यादातर जगह पे मेरे यहाँ डिस्प्ले होती 2 जगह। अच्छा। ऊपर भी नीचे भी मेरी फ़ोटो डिस्प्ले हो रही है मेरी क्वालिफिकेशन के साथ। मेरे नाम से PCPNDT है। मैं अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ। अगली बात जो इम्पोर्टेंट बात है कि मैं कहीं कोई सरकारी नौकरी नहीं करता हूँ, किसी संस्था से जुड़ा नहीं हूँ, तो मैं साइन क्यों नहीं करूँगा? कोई लॉजिक नहीं है। हर बात के पीछे कोई लॉजिक होता है, इसमें मैं साइन क्यों नहीं करूंगा? कोई लॉजिक नहीं है। अचानक से ये प्रकरण कैसे उठा? आज तक इल्जाम नहीं लगे, अचानक से इल्जाम लगा। अब हमें लगता है सोशल मीडिया भरा पड़ा है। हमें लगता है कोई पत्रकार महोदय थे, कुछ उनका जो भी इंटेंशन रहा हो, क्या उनका इंटेंशन फुलफिल नहीं हुआ, वही जानेंगे। बहुत डिटेल जानकारी मेरे पास नहीं है। करने वाला तो जो है वो शोषित व्यक्ति है, पत्रकार तो है नहीं। शोषित व्यक्ति तो मेरे पास नहीं आया है। अच्छा। कोई आया है जो भी है, फिलहाल जो सर्कुलेट हो रहा है वो कोई पत्रकार ही डाले हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं कौन डाला है। और शोषित डाला तो सोशल मीडिया पे तो साइन होगा नहीं। जब मेरे से अल्ट्रासाउंड कराया तो मेरे पास आके साइन करा लेता। सोशल मीडिया तो साइन करेगा नहीं, वो भी अपराध कर रहे हैं। हर चीज़ के नियम कानून होते हैं कि आप क्या डाल सकते हैं। जैसे वो कह रहे हैं कि आप साइन नहीं है, साइन हमने नहीं किया, मैं डिनाई किया, साइन नहीं करूँगा, इसका एविडेंस देना चाहिए ना। आप सोशल मीडिया पे डाल दिए साइन नहीं, आप रिपोर्ट लेके भाग गए। आप ये कह रहे हैं कि जल्दीबाजी में अगर आप रिपोर्ट लेके चले गए, आप मुझसे मिले होते और साइन के लिए मुझसे कहा होता, मैं मना करता, देन आई एम रिस्पांसिबल। एग्जैक्टली। अगर कोई मैं या मेरा कोई एम्प्लॉई ऐसा कोई एविडेंस हो कि मना किया हो, साइन नहीं करेंगे, तब वो कह सकते हैं ना साइन नहीं दिए। जितनी देखिए होता क्या है कि रिपोर्ट बनती है, रिपोर्ट बनने के कुछ समय लगता है साइन होने में, तो लोग बैठे रहते। कई बार ऐसे भी वैसे नॉर्मली हो जाता है कि लोगों को जल्दी रहती है, उनके डॉक्टर उठ जाएंगे, चले जाएंगे, लोग रिपोर्ट लेके चले जाते हैं। और ऐसा इसलिए भी, हाँ नॉर्मली भी होता है। ऐसा इसलिए भी होता है, मैं इसके पीछे बहुत सारी और बात बता दूं कि पिछले लगभग 12 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ और 12 साल से 12 सेकंड, इनफैक्ट 1 सेकंड भी मेरी सीट पे कोई बैठा नहीं है। अच्छा। तो मोस्टली लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। आप अपना काम स्वयं करते हैं? स्वयं करता हूँ। और मोस्टली लोग मुझे जानते हैं। जब उसका अल्ट्रासाउंड मैं कर रहा हूँ मुझे पहचान रहे हैं
तो उनको कोई डाउट ही नहीं जाता साइन का, तो रिपोर्ट लेके जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। मोस्टली ऐसा होता है, किसी को साइन कराने की जरूरत होती है, जैसे कुछ केस होते हैं जो आयुष्मान में जो लोग अपना जो है ट्रीटमेंट कराते हैं, ऑपरेशन या ट्रीटमेंट कराते हैं, उनको बिना साइन के, रेडियोलॉजिस्ट के बिना साइन मुहर के उनको वो जो अपडेट नहीं होती है, अपलोड नहीं होती है, फॉलो नहीं हो पाता है, इंटरटेन नहीं होता उसमें, ठीक है। तो वो लोग थोड़ा रुक के साइन मुहर करवा के ले जाते हैं। अच्छा, ये चीज़ होती है और रोज होती है, रूटीन। तो ये क्या आयुष्मान पेशेंट थे? नहीं, ये आयुष्मान नहीं थे। आयुष्मान होते तो फिर तब तो रुकते ही, मुझे लगता है, साइन मुहर करा के जाते, क्योंकि बिना उसके कहीं रिपोर्ट कोई देखेगा नहीं, आगे एंटरटेन ही नहीं होगा, क्योंकि वो अपलोड ही नहीं हो पाएगा। जब तक रेडियोलॉजिस्ट का साइन मुहर नहीं होगा तब तक अपलोड नहीं होगा आयुष्मान में, तब तो वो रुकते और साइन मुहर करा के ले जाते। इसके पीछे का कारण समझ में आ रहा था, किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी? अब व्यक्तिगत हो सकता है कि पीछे जरूर कुछ इंटेंशन रहा हो, नहीं तो साइन मेरे पास ना ले आके साइन करा के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, सोशल मीडिया साइन करेगा। आज तक तो आप ये भी कहेंगे ना, आज तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। अचानक से ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ वजह? आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा इंसिडेंस, पहली बार मेरी लाइफ में हुआ है कि ऐसा कोई किया हो। क्योंकि देखिए, मोस्टली लोग खुद जानते हैं मैं ही अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, वो मुझे देखते हैं, 10 मिनट मेरे पास लेटे रहते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, मुझे पहचानते हैं कौन कर रहा है, तो कोई डाउट ही नहीं बचता है। तो वो साइन कराए, कभी नहीं कराए, लेके चले गए। ये पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छा। और फिर से वही मैं कह रहा हूँ, कोई इंटेंशन होना चाहिए साइन ना करने का ना। मैं कई बार जो है नौकरी में आया, यूपीएससी में लगातार 3 बार इंटरव्यू दिया हूँ, हैट्रिक, 2008, 9, 10 यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली, इलाहाबाद आयोग में कई बार इंटरव्यू दिया हूँ, कई बार सिलेक्शन हुआ है, सब ऑन रिकॉर्ड है ये। और मैं नौकरी डे 1 से जब से यहाँ आया हूँ कभी नौकरी नहीं किया। अच्छा। इससे पहले मैं आपको जैसा कि बताया, मैं एसआरशिप किया, ये सब किया। इनफैक्ट मैं एज ए रेडियोलॉजिस्ट चंदन हेल्थ केयर में काम किया, इंदू प्राइवेट लिमिटेड हेल्थ केयर में काम किया। उसके बाद मैं ये काम शुरू किया। लंबा एक्सपीरियंस है हाँ, जब तक मतलब उसके बाद जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो सब करने के बाद मैं अपना काम स्टार्ट किया। जब से अपना काम स्टार्ट किया यहाँ पे, जब से मैं सेवा दे रहा हूँ, कहीं किसी संस्था से, किसी प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी संस्था से नहीं जुड़ा हूँ, तो मैं साइन क्यों नहीं करूँगा? अच्छा। जब मेरे नाम से ही सारा सब कुछ है, सेंटर मेरे नाम से है, PCPNDT लाइसेंस मेरे नाम से है, मैं ही अल्ट्रासाउंड कर रहा हूँ, तो कोई हर किसी बात कोई लॉजिक होना चाहिए ना, कोई कॉज होना चाहिए जी। क्यों नहीं करूँगा? रोज़ साइन होता है, रोज़ जो लोग कराना चाहते हैं साइन कराते हैं, जिनको ये रहता है कि मुझे पहचान रहे हैं, कहते हैं सर ठीक है। अचानक से ये जंगल में आग की तरह कैसे फैला, और फिर इस पर आपने क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? देखिए, मेरी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं थी, मुझे तो एक जानने वाले अधिकारी ही हैं। अब मैं और बात बता दूं कि बस्ती जिले से लेके बस्ती मंडल के लगभग कोई अधिकारी बचा हो जो मेरे से अल्ट्रासाउंड ना कराया हो। इस समय के भी मैं पर्टिकुलर नहीं बोलना चाहता, वो ठीक भी नहीं है, लेकिन बहुत सारे अधिकारी हैं जो अपनी फैमिली का अल्ट्रासाउंड कराए हैं। और वहीं से मुझे पता चला, एक अधिकारी के माध्यम से मुझे पता चला, उन्हीं का मैसेज आया कि ये कोई डाला है, तो मुझे पता चला। मैं तो ऐसे लाइटली ले लिया कि ये तो कोई इशू ही नहीं है, भाई साइन कराना हो, आओ मेरे पास, मैं बैठा हूँ। अगले दिन कुछ पत्रकार महोदय आए, वो बाइट लेना चाहे, मेरे पास थोड़ा टाइम कम था, तुमने रोका उनको, फिर थोड़ी देर बाद आए। बहुत बड़ी संख्या में, डॉक्टर साहब मैं बीच में काट रहा हूँ बात आपकी, बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने पोस्ट किया है, सोशल मीडिया पटा पड़ा है। ये खुद करवाए हैं कि आपके आदमी करवाए हैं? देखिए, ऐसा है कि आप मेरा फ़ोन चेक कर लेंगे और मेरा लोकेशन चेक कर लेंगे, और जैसा कि जो मुझे जानते हैं वो ये जानते हैं कि दिन भर मेरा फ़ोन ऑफ रहता है। ठीक है, ये प्रयास है, जैसे मतलब ये प्रयास है, किसी बारे में मेरा फोन दिन में ऑफ रहता है, तो मेरी किसी से बात ही नहीं हुई है। बस ये कह सकता हूं, ये सोशल मीडिया पटा पड़ा है, ज्यादा नहीं पता है, थोड़ा बहुत पता है, मुझे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन ये भगवान की कृपा है, और शायद मैं कुछ अच्छा किया हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, लोगों का प्यार है जो मुझे मिल रहा है। और ये बात मुझे अच्छी लगी सुन के कि ऐसा पड़ा है, ऐसा है, तो मैं इससे जानते हैं एक और मुझे जो है एक ऊर्जा मिलेगी। अच्छा। कि मैं और ईमानदारी से अच्छे से काम करता रहूं जैसा मैं करते आया हूं। और मैं इस बात की गारंटी से के साथ कह सकता हूं कि आज तक मेरी सीट पे 1 सेकंड के लिए कोई नहीं बैठा है, जबकि मेरे घर में कई सारे डॉक्टर हैं। आने वाले टाइम में भी मैं इसी तरह से अपने मरीजों के जितना संभव है, अपने क्वालिफिकेशन का और अपने एक्सपीरियंस का, उनको लाभ देता रहूँगा। अच्छा, वो जो आए थे पेशेंट जिन्होंने आपके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया कि आपने साइन नहीं किया, एक्चुअल में उनको क्या हुआ था, किस चीज़ की जांच थी? वो एक्चुअली USG होल एब्डोमेन था। अच्छा। और एक लड़का ही था, यंग एज था, उसको छोटे छोटे स्टोन थे। अच्छा। और पेट में दर्द की कंप्लेंट थी, तो स्टोन की इसकी फाइंडिंग थी। बाकी उसमें पथरी की समस्या, बायलैटरल किडनी में एक तरफ थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, एक तरफ थोड़ा कम बड़ा था। और उसके लिए हमने बल्कि नीचे एक और एडवाइस भी किया था कि
हर चीज़ जितनी बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास आपकी पोस्ट जाती है। किडनी की पथरी के लिए सबसे अच्छी जांच दुनिया की प्लेन सीटी स्कैन होता है, NCCT QB जिसको बोलते हैं। वो मैं नीचे एडवाइस भी किया है उसमें रिपोर्ट में। तो कि और आगे आपको अच्छा इवेलुएट करना हो तो आप NCCT QB से उसको और पथरी की संख्या और साइज को कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा, ये पूरा सीन था। अच्छा, उनको यही समस्या थी? हाँ, समस्या उसको ये थी, पेट में दर्द लेके आया था और बच्चा था, मतलब यंगस्टर था, 20 के अराउंड। फीस उसको ज़्यादा नहीं ले लिया जिससे दुखी हो गए? फीस देखिए, फीस का क्या है, फीस जो रूटीन में है, किसी से पर्टिकुलर ज़्यादा फीस लेने कोई बात नहीं बनती है। आप अगर सोशल मीडिया में कह रहे हैं पटा पड़ा है, कुछ ज़रूर ऐसी चीज़ होगी कि जो मेरे बारे में ठीक होगी। और वो लाखों लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ, किससे कैसे बिहेव करता हूँ। आदमी देखिए एक पर्सनालिटी होती है, एक तरीका होता है काम करने का। फीस ज़्यादा लेने का मतलब अपने बारे में नहीं बोलना चाहिए। आप सोशल मीडिया भी कुछ हो सकता पढ़ाओ, पढ़ लीजिएगा, ज़रूरत जहाँ लगती है। मैं खुद जी जिसको नहीं जानता हूँ, जो मुझे नहीं जानता है, उसकी हेल्प होती है। अच्छा, तो फीस ज़्यादा लेने कोई सवाल नहीं है। इस तरह की आप करते हैं? कोशिश करता हूँ। अच्छा। बाकी अपने बारे में खुद नहीं, दुनिया बताए वो ज़्यादा सही होता है, लोग बताएं। अभी सर अगला क्या स्टैंड है? जैसे अगला कोई स्टैंड, जैसे छींटाकशी की गई कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इस पे आपका क्या अगला? देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। जैसा मैं इतनी देर से बताया कि मैं अपने काम की क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता हूँ। उसका एविडेंस ये है कि मैं किसी को काम देता नहीं हूँ। हमारे यहाँ से कुछ पेशेंट रोज़ वापस हो जाते हैं, रीजन कि ज़्यादा टाइम लगता है, वापस हो जाए ठीक है, लेकिन काम कंप्रोमाइज़ ना हो, इसलिए मैं बहुत अच्छे से ईमानदारी से मेहनत से काम करता हूँ। ऐसे करता रहूँगा। बाकी ये सब छोटी मोटी चीज़ें ठीक है। अच्छा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये बड़ी बात आपने कही है। एक अंतिम क्वेश्चन के बाद आज का इंटरव्यू समाप्त करते हैं कि आपने बताया कि उन्होंने जो किया और ऐसा हो गया, इस पर आपका दुख भी है। ये जो लोग आपके पास आए, अगर आज तक इन्होंने आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं किया, अचानक से ये क्लेम उठा, इसके पीछे कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि जैसे आप सेवाएं कर रहे हैं, आपकी सेवाओं से कुछ लोग प्रभावित हों, या जिनकी दुकानें लगभग ठप हो रही हो या नुकसान पहुंच रहा हो, उनके द्वारा कुछ ऐसा किया गया? देखिए, हो सकता है, लेकिन मैं डायग्नोसिस वाला व्यक्ति हूँ ना। मैं जब तक डायग्नोसिस बनाता नहीं तब तक कुछ मतलब इस चीज में क्या डायग्नोसिस है आपका इस पूरे विषय में? भी हो सकता है कुछ इंटेंशन हो। मैं कल भी बोला था, हो सकता है कुछ इंटेंशन हो। अगर इंटेंशन नहीं होता तो वो साइन मेरे से आगे करा लेता, सोशल मीडिया क्यों डालता? सोचिए, एक सोचने की बात है ना। कोई अगर उसका गलत, कोई पीछे बैकग्राउंड में या कोई उसकी सोच गलत ना होती तो साइन में बैठा हूँ। मैं वहाँ आपको बता दूं, मैं सुबह 9 साढ़े 9 गर्मी में लगभग 9 बजे और ठंडी में 9:30 पौने 10 के अराउंड पहुँचता हूँ, और रात के 8 साढ़े 8 या 7 बजे जब फ्री होता हूँ तब आता हूँ। बीच में मैं वहाँ से हिलता नहीं हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ ये लोग जानते हैं। कितने साल का आपको जो है इस कार्य का कितने साल का अनुभव है? हाँ, 2010 से मैं इस फील्ड में हूँ। 2010 से तकरीबन 15 से 16 साल। जी। KGMC में 2010 में मैं गया था। उससे पहले मैं थोड़ा पैसे, जैसा कि मैं बताया पीछे, और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं कुछ और बताऊं, मैं पहले सर्जरी में लेना चाह रहा था, सर्जरी मुझे नहीं ठीक लगी, तो मैं सोचा कि छोटी सर्जरी ली जाए। मैं MSENT उठाया, नाक कान गला विशेषज्ञ जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन, उसमें 1 महीना काम किया इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज में। फिर मुझे नहीं ठीक लगा। मुझे जो ठीक लगता है वो करता हूँ। तो मैं उसके बाद, और ये जो ब्रांच है, एक और बात बताऊँ, पिछले लगभग 30-35 सालों से आज तक, इस सेकेंड तक टॉपरों की ब्रांच है। रेडियोलॉजी, उसमें भी KGMC पिछले 70-80 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ होगा, अंडर 5 अंडर 10 हमेशा रहता, पूरे देश में इसका नाम है। मैं वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन है। आपने कहा अभी आपने कहा कि मुझे जो सही लगता है मैं करता हूँ। इस पूरे विषय पर आपको क्या सही लग रहा है? देखिए, उनके लिए जिन्होंने आप पर ये, आपके हिसाब से कि ये आपके ऊपर, देखिए मुझे थोड़ा सा ठीक ये नहीं लगा कि अगर आपको साइन से परेशानी है, दस्तखत नहीं है, तो दस्तखत किसी और माध्यम पे तो होगा नहीं, दस्तखत मेरे पास होगा। लाइए, मैं दस्तखत किए देता हूँ और मामला खत्म हो जाता है। कभी भी लाइए, दस्तखत करता हूँ। अच्छा। अब कितने दस्तखत रोज होते हैं भाई? वही कॉज होना चाहिए ना दस्तखत करने का। कोई कॉज नहीं है, कोई रीजन नहीं पीछे, क्यों नहीं करूँगा। तो लेकिन मैं हमारे पास एक लीगल टीम भी है, हमने इसको फॉरवर्ड किया अपनी लीगल टीम को कि देखो भाई क्यों कानूनी एक्शन आपने लिया? हाँ, लिया है, थोड़ा भेजा है उनको। हमारे पास एक ऐसी लीगल टीम है जिससे पूरे देश में हमारे वकील साहब लोग हैं, कहीं कोई मामला होता वो देखते हैं। यहाँ भी एक प्रतिष्ठित वकील है, नाम नहीं लेंगे, एक बड़े वकील हैं बस्ती में, वर्मा जी, वो यहाँ केस आप लीगल एक्शन ले चुके हैं, भेजे हैं कि आप देखिए भाई, जो चीज़
हम मेरे से होनी चाहिए, सोशल मीडिया में क्यों डाली जा रही है, वहाँ क्यों डाली जा रही है। मैं जब ना करूँ तब डालो, हमसे जुड़ने या शब्दों का जो उपयोग उसमें किया गया ऐसे शब्द क्यों उपयोग किए गए, नहीं होना चाहिए। जब मैं कहीं डिनाई करूँ, मैं मना करूँ, ऐसी कोई कंडीशन आए तब तो आप कहीं और प्लेटफॉर्म पे अगर मेरे पास आए होते मैं साइन कर देता, पूरा मैटर खत्म हो बिल्कुल बिल्कुल जी 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 बिल्कुल। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत तो ये थे डॉक्टर सत्येंद्र ओझा जी, जो ओझा डायग्नोस्टिक के प्रोप्राइटर हैं, और आपने बताया कि क्या तजुर्बा आपको इस पूरे कार्य का है। आपके ऊपर एक सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई और एक पेशेंट द्वारा की गई, जिसको लेकर आज हमने ये इंटरव्यू किया है। जल्द जुड़ेंगे दूसरे पद से, तब तक के लिए नमस्कार।